और संकल्प यात्रा होते हैं, हम कसम पुरसी करते हैं कि हम इसको नींद आ गई तो हम बच्चे हमारे दौर में तो कोलन खला डालन गाश्ती भाई उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है। 1947 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और मेरे को जबरदस्ती मैथमेटिक्स पढ़ने की थी। आप हमारा साथ दीजिए, खुदा की कसम आपके स्कूलों की हालत बदलेंगे। वीडियो ऑफिसर बनिहाल जमशेद अहमद खान साहब, थैंक यू। रेस्पेक्टेड एसडीएम रामसो, तहसीलदार उकराल, बीडीओ साहब, हमारे जल शक्ति के इंजीनियर्स, मेरे उस्ताद-ए कराम, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर्स, यहाँ के पीआरआईज, यहाँ के मुअज्जिन शहरी, मेरे उस्ताद-ए कराम, अजीज तुलबा व तालबात, मेरी माएँ, मेरी बहनें, सबको आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसमें हम स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए जोनल एजुकेशन ऑफिसर बनिहाल कुछ स्कीम्स को आपके सामने पेश करूंगा और जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको पोषण जो बीमारी है स्कूलों में डिपार्टमेंट की तरफ से तो तमाम बच्चों को पहले से लेके आठवीं तक के बच्चे हैं उनको दोपहर का मिड डे मील, दोपहर का मिड डे मील का खाना मिलता है अपना मंगल। उसके बाद हमारी जो स्कीम है फ्री टेक्स्ट बुक, हमारी ये स्कीम 100% स्पॉन्सर्ड है। ये हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर बच्चे को स्कूल के अंदर जो भी यानी पहली से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं उनको यूनिफॉर्म मिलती है। तो उसके बाद हमारा यानी यूनिफॉर्म के बाद फ्री टेक्स्ट बुक्स हैं, तो फ्री टेक्स्ट बुक्स हर बच्चे को मिलती है और ये स्कीम जो है वो 100% लॉन्च है। उसके बाद हमारा जो है स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप भी 100% हमारा इम्प्लीमेंट है। हम तमाम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जो भी उसका मुस्तहिक होता है, चाहे वो SC हो, ST हो, माइनर्स का, माइनॉरिटी कम्युनिटीज का हो, तो हर बच्चे को जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद हमारे जो है एक्सपोजर टूर्स, आप देखते हो कि हाई सेकेंडरी के अंदर, हाई स्कूलों के अंदर हमारे एक्सपोजर टूर्स होते हैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत। तो हम बच्चों को फ्री यहाँ से ले जाते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, या तो कोई हायर एजुकेशन का जो है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर हैं, तो वहाँ पे हम उनको ले जाते हैं। तो उसके बाद हमारा है बेटी अनमोल, जो भी BPL ये बच्चे हैं, उन बच्चों को हम एक 25,000 रुपए एनुअली देते हैं। वो हाई सेकेंडरी लेवल पे है, वो हमारे प्रिंसिपल साहिबान, उसके पास वो अकाउंट होता है। तो उन गरीब बच्चों को 25,000 रुपया हम एक बार देते हैं, उसका ड्राफ्ट बना के देते हैं और जब वो 12th का एग्जाम पास कर देते हैं तो 18 साल की हो जाते हैं, वो उसके बाद उसको विथड्रॉ कर सकती है। पहले आपको पता है, कई लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में यानी जो 5 साल का होता था उसी बच्चे को एडमिशन मिलती थी। मगर अब जो सेंटर की एक स्कीम आई है, हम हर 3 साल जो जिस बच्चे की उम्र हो वो एलिजिबल होता है स्कूल में जाने के लिए और उसको हम 3 साल के बाद स्कूल में दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई नहीं दाखिल करता है, आप मेरा नंबर लिख सकते हो 9906156459। ये मेरा फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हो कि हमारे बच्चा 3 साल प्लस का हो गया है तो दाखिल नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरे को बता सकते हो और मैं उसी वक्त डायरेक्शन पास करके आपके बच्चे को, मगर 3 साल प्लस का होना चाहिए। तो ये स्कीम हमारे पास है। तो उसके लिए आप टीचर्स हजरात को तो पता ही है, मगर कई लोगों को, जो पब्लिक को ये पता नहीं है कि हमारे उन्हीं स्कूलों में जो है वो आया की पोस्ट दी गई है। आया की पोस्ट जो है वो उन स्कूलों में उन्हीं बच्चों को देखने के लिए है और उसके लिए हमने एक आया को वहाँ अपॉइंट किया है उन बच्चों की केयर टेकर के लिए
जो 10 बजे से 4 बजे तक देखेगी, और उसका ऑनरेरियम जो है वो 5,000 है। और उसकी एलिजिबिलिटी जो उसके लिए जो आपको फॉर्म भरने के लिए जहां भी पोस्ट निकलेगी, सबसे पहले विडो को ये तरजीह दी जाएगी। जो भी विडो को अशी जबान मंजूर की यानी यस गरवाल फेट जमता तो इसलिए वो भर सकते हैं। और उसकी मगर एज लिमिट 18 से 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से ऊपर होगी तो वो नहीं लगेगी। कहीं एज की रिलैक्सेशन है तो वो 37 साल भी है उसमें। तो इस किस्म का ये है जो अर्ली चाइल्ड जो हमारी केयर है जो है बच्चों के लिए एजुकेशन। और उसके बाद हमारी एक और ये है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। शायद सुनाई नहीं देता है, कुछ लोग मशगूल हैं। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जब भी हम सर्वे करते हैं, किसी चीज की सर्वे करते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जो है वो ऐसे फालतू शालतू नहीं होती है। जो गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं उसका बेनिफिट 100% होता है, मगर हम उस स्कीम का फायदा नहीं अगर उठाएं तो वो बदकिस्मती हमारी और आपकी ऐसी यानी मीन तो तुझसे बदकिस्मती थी, वो किसी ऑफिसर की नहीं, किसी एम्प्लॉय की नहीं। मेरे हेडमास्टर साहब जैसे यहाँ पे क्लस्टर हेड बैठे हैं, मेरे टीचर्स बैठे हैं, वो उन लोगों की बदकिस्मती होती है कि वो स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। तो ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी यस निके जरूरत थी, यस बुढ़े जरूरत थी, इलेक्शन जरूरत है, दुई की लवडिसन जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है। और ये आप समझते हो कि ये मामूली चीज है, गवर्नमेंट ये वाली चीज भी दे रही है, हमें बना के दे रही है, और वो बड़ी पोर्टेबल केयर है। मगर हम इसकी अहमियत को नहीं समझ सकते, इसकी अफादियत को नहीं समझ सकते। तो उसको समझने के लिए हमारे पास चिल्ड्रन, वो मेरे और आपके लिए आजमाइश है। अल्लाह ने आजमाइश में भी डाला होता है, ये कुरान कहता है। तो वो बच्चे जो चल नहीं सकते, जो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए रैंप बनाने हैं, वो हमारा काम है। वो हमारे सरपंच साहबान अगर यहाँ पे PRIs है, वो स्कूल तक रैंप बनाएंगे कि वो बच्चे भी जा सके। व्हील चेयर मिलती है, तो अगर उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट को ये सुनाई नहीं देता है, उसके लिए उनको मशीनें मिलती हैं। रामसू में मैंने एक कैंप करवाया, रामसू में ये खड़ी और इसका ये अपने बानहाल जोन का हमारे मसरूतुल इस्लाम साहब ये DC जो साहब थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से उन बच्चों को वो व्हील चेयर्स वगैरह जो इक्विपमेंट थे वो बांटे, तकसीम किए। और उसके बाद हमारे किंडर गार्डन, अब आप बताओगे किंडर गार्डन क्या करते हैं वहाँ पे जी। किंडर गार्डन का मतलब ये है कि हमने एक किस्म का इसमें एक बगीचा टाइप मान लीजिए, एक फ्रेंडली वहाँ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। जिस बच्चे को नींद आ गई कहेंगे मास्टर से निपुण स्कूल में शुंगालनी शुरू के, ऐसा भी एक यानी हमें फोबिया होता है कि मास्टर से नींद करल आजा से गनल तो नहीं यार। सभी मेरे पेरेंट्स, मैं खुद में अपनी बात करूं कि मेरे पेरेंट्स ने 1947 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और मेरे को जबरदस्ती मैथमेटिक्स साइंस दे दी। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं पढ़ने की थी। वो चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर मेरी इंटरेस्ट ही नहीं। मैं चाहता था मैं आर्मी में जाऊं, रियली कह रहा हूं। मैं पुलिस में जाना चाहता था, मगर बाई फोर्स पेरेंट्स ने उधर भेज दिया तो मैं नहीं डॉक्टर बन सका भाई, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वैसे ही हम करते हैं, बच्चों को भेज देते हैं जी साइंस। अगर भाई उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, उसको पेंटिंग करने दो। उसको अगर किसी और आर्ट में, कारपेंटर है, उसको ट्रेड है कारपेंटर का, उसको कारपेंटर दे दो। इतने मकान हमारे बन रहे हैं, इतने इंजीनियर्स करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो वो जो किंडर गार्डन है उसके अंदर हमारी सारी ये इस किस्म की इक्विपमेंट्स हैं। वोकेशनल ये एजुकेशन हम दे रहे हैं हाई सेकेंडरी के अंदर। तो आप देखोगे नींद आ गई तो हम बच्चे को सुला देंगे, बिस्तरा वहां बना पड़ा है, उसको खेलने का मन करता है वो खेलेगा। तो त्यों अगर एवलत्राम नहीं त्यों एवलत्रा है स्कूल मन। अगर निके बाइक चलावनी, बाइक छुती मोटर चस, अगर ते झूला ज्ञानी यस वंच बसी रहो असं म्हणते रंग साडे, ठीक है ना। और पंजी कथन मजवनी रंग साडे घेता हमारे दौर में त्यो कोलन खला डालन गाछती राजे
कला रुड़ती थानी वैसे आंटी चेक आंटी दिल का सवाने दुई मार देते आता नहीं दे सकती। आज भाई आपके घर में डॉक्टर आ जाता है तो त्या ज्ञान की देर से वो झूला बना हुआ है, वो बच्चे मस्त खेल रहे हैं, वो हमने बनाए हुए हैं स्कूलों के अंदर। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट जो ये इतना खर्च कर रही है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो विकसित मीन्स कि यानी क्या, जिसको तरक्की याफ्ता मुल्क कहेंगे, संकल्प होता है एक हलफ लेना, वी टेक ए प्लेज हियर टू, हमने भी लेना है, आपने भी लेना है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये कल के देश के भविष्य हैं। 5-6 घंटे लग जाएंगे मुझे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कीम्स एंड पॉलिसीज को ये आपके साथ यानी तारुफ करने में। इसलिए हर शहरी से मोहब्बाना गुजारिश है कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप सपोर्ट कीजिए, अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, उसको स्कूल भेजिए। आपका ख्वाब जो है वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। इन बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर है, पीएम श्री में हमारा स्कूल जो है प्रहंदर है, वो आप डिस्ट्रिक्ट रामबन में ऐसा स्कूल बनेगा जो यानी हमारी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं होगा, ऐसा स्कूल बनने वाला है। आप हमारा साथ दीजिए, मैंने पीछे 5 साल भी गुजारे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, खुदा की कसम आपके स्कूलों की हालत बदलेंगे। हमारे पीआरआई जितने भी साहिबान हैं, हमारे चौकीदार नंबरदार, आप हमें फोन कीजिए, आपने तहसीलदार साहब को कोऑपरेट कीजिए, एसडीएम साहब को कोऑपरेट कीजिए। एसडीएम साहब से एक अदबन मेरी गुजारिश रहेगी, ये बहुत ही गरीब आवाम है, ये पूछ नहीं पाती, इनके पास किराया कभी नहीं होता, कभी और किसी किस्म की मुश्किलात होती हैं, ये बहुत गरीब आवाम है। यहाँ एक आप सब डिविजनल लेवल के जितने भी ऑफिसर हैं इंक्लूडिंग मी, यहाँ पे बुलाए इन लोगों का, जो भी ग्रेजेस होंगे, कोई इनकी शिकायत होगी, उनका हम ऑन स्पॉट यहीं पे अजाला करेंगे। मैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों का, आप सब लोगों का, इस जो यात्रा में आपने हमारी शिरकत की, मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे अलविदा हूँगा। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।